समाजवादी से चला जाए, बहुजन समाज से चला जाए, कम्युनिस्ट पार्टी से चला जाए, किसी और पार्टी से चला जाए, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से भी अगर आकर के इनकी पार्टी में कोई ज्वाइन कर ले तो मेरा ख्याल ये है कि ये उसको भी इनकार नहीं करेंगे, उसका भी फूल मालाओं से उतना ही ज़बरदस्त स्वागत करेंगे कि ये वो टिश्यू पेपर हैं जिनको वो इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त बड़े संभाल करके जेब में रख करके मीडिया के सामने ला करके उनके चेहरे संवार के पन्ने चिपका के उन पे सफ़ेद और दिखाने की कोशिश करके, जो आदमी अपनी कौम का नहीं हो सकता, जो आदमी अपने धर्म का, अपने मज़हब का नहीं हो सकता, वो आदमी उनके भी किसी काम का नहीं हो सकता। वो इस बात को खूब अच्छे से जानते हैं। ये सब छुटभइये लोग हैं जिनको कोई मोहल्ले में भी नहीं जानता। अब उनको बीजेपी लेकर के अगर ये समझती है कि इंटरनेशनल कायदीन उनको मिल गए हैं तो बीजेपी को मुबारक हो। असल में सियासत का कोई नज़रिया रहने गया अब इस मुल्क में। अब सियासत जो है वो तो एक बिज़नेस हो गया लोगों के लिए। पार्टियां भी रोज़ाना एमएलए ख़रीदती हैं, एमपी ख़रीदती हैं, मंत्री ख़रीदती हैं, गवर्नमेंट गिराने के लिए भी ख़रीदती हैं और बनाने के लिए भी ख़रीदती हैं। वैसे ही सियासी पार्टियों में ज्वाइनिंग के लिए भी ख़रीदो फरोख्त हो रही है। और जो नौजवान सियासत को इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं उनका मकसद जो है, उनमें अल्लाह माफ़ करे मुझे, कि 95-97% लोगों का मकसद जो है कोई वो समाज सेवा नहीं रह गया कि वो कोई देश की सेवा या समाज की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे लोग तो बहुत कम हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, 2-4% हैं ऐसे लोग भी। लेकिन ज़्यादातर लोग जो वो कैरियर बनाने के लिए, कैरियर समझ करके जो है, चूँकि आसान है, करना कुछ नहीं पड़ता, थोड़ा सा है हुल्ला शोर शराबा किया और शोहरत मिलना शुरू होती है, वो इसी को जो है कमाई का ज़रिया बना करके, आसान है, बग़ैर किसी चक्कर के में पड़े, ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो चले जाते हैं। अब उसमें जो है दीन बिके, ईमान बिके, ज़मीर बिके, कौम बिके, मुल्क बिके, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। उनका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि भैया जहाँ देखो तवापरात वहीं गुजारो सारी रात। तो यही तो ज्वाइन करने वालों का मज़हब है और यही ज्वाइन कराने वालों का मज़हब है। आज देख लीजिए कि वही बीजेपी जो सारी पार्टियों को ये ताना दिया करती थी कि सारी पार्टियां बेउसूल हैं, किसी का कोई उसूल नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है। हिंदुस्तान में एक अकेली पार्टी है जो सिद्धांत और उसूल पर कायम है और चलती है, वो बीजेपी है। लेकिन उसके सिद्धांत और उसूल आपने देख लिए कि कांग्रेस का बड़े से बड़ा बेईमान उसमें चला जाए तो उसके लिए जो है वो फूल मालाएं लेकर के जो है उसका इस्तकबाल करने को खड़े हुए हैं। वो समाजवादी से चला जाए, बहुजन समाज से चला जाए, कम्युनिस्ट पार्टी से चला जाए, किसी और पार्टी से चला जाए, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से भी अगर आकर के इनकी पार्टी में कोई ज्वाइन कर ले तो मेरा ख्याल ये है कि ये उसको भी इनकार नहीं करेंगे, उसका भी फूल मालाओं से उतना ही ज़बरदस्त स्वागत करेंगे। क्योंकि इनका मकसद भी जो है सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता में रहना, माल कमाना, माल बनाना और सत्ता के सुख को साधना और भोगना। जब ये उसूल रह जाए और ये मकसद रह जाए तो फिर तो यही सब होगा। तो शाहीन बाग हो उसमें, या कोई फूल बाग हो, या कोई और तीसरा बाग हो, सारे बागों का यही हशर होना है। रह गई बात ये कि ये मैं इसमें आपकी बात बीच में रोक के एक सवाल ये करना चाहूँगा, क्योंकि इस मामले के बाद में चंद रोज़ पहले इस शख्स को कोई नहीं जानता था, शहजाद अली को, लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा एक मूवमेंट चलाया गया, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में जो है मशहूर हुआ, क्या ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत खुद बीजेपी ने कराया इसको? अब ऐसे कई तमाम सवाल लोगों के जहनों में उतर रहे हैं और कई तरीके की बातें बनाई जा रही हैं। अच्छा किया आपने खुद ही ये बात कह दी कि शहजाद को कोई नहीं जानता था। ये अच्छा हुआ आपने खुद ही बता दिया इस बात को, चूँकि आप एक जर्नलिस्ट हैं और वर्किंग जर्नलिस्ट हैं तो आपकी बात को ज़्यादा मुस्तनद समझा जाएगा। यही बात अगर मैं कहता तो शायद कुछ लोग ये समझते, कहने लगे अरे भाई ये तो वैसे ही कह रहा होगा। अच्छा कि आपने ये बात बता दी कि उसको कोई नहीं जानता था। ये हकीकत है, क्योंकि हम भी वहाँ जाते थे, देखते थे कभी कभी, और जितने लोग वहाँ पे एक्टिव थे उससे भी जानते थे कि शहजाद जैसे सैकड़ों नौजवान जिनको कोई जानता नहीं था, जिनका कोई चेहरा नहीं, कोई नाम, मोहल्ले तक वाले नाम नहीं जानते कि भाई कौन शहजाद। अब वहाँ हज़ारों की भीड़ आती थी, 20,000, 50,000, 1 लाख तक की भीड़ भी होती थी किसी किसी दिन। तो इतनी भीड़ में अगर 100-200 लड़के कुछ इस तरह के हों भी कि जिनके अज़ाइम सियासी हों, या वो किसी सियासी पार्टी से कहीं कुछ मनमोह रखते हों और उधर को लगे जुड़े हुए हों, तो कोई नहीं जानता पब्लिक उसको, और न उनकी कोई हैसियत होती है, और आज भी नहीं है। हाँ, रह गई बात ये कि चूँकि भाई उस वक़्त भी बीजेपी ने दिल्ली का सारा चुनाव शाहीन बाग
को ही सिंबल बना करके लड़ा है। कभी कहा कि ऐसा बटन दबाओ कि वहाँ करंट लगे, कभी कहा कि शाहीन बाग पाकिस्तान का बाग है, कभी कहा कि ये तो पता नहीं किसी और दुनिया का बाग है, इस दुनिया का ही बाग नहीं है। तो जब दिमागों में इतना माली खोलिया पार्टी के लीडरों के भर जाए तो फिर उनको जो है इसी तरह की ऊट पटांग, मैं बहुत सोच समझ करके ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऊट पटांग किस्म की हरकतें उनको इसी तरह सूझा करती हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो कहीं से गंद भी उठाई और उस गंद को उठा करके उस पर एक चमकता हुआ सिगरेट का पन्ना आता है ना, वो लपेटा और उसको बताने लगते हैं कि ये चांदी की गोली है। तो वही बीजेपी इस वक्त कर रही है। तो वो कहीं से गंद उठाया, उस पर एक चांदी का पन्ना लपेटा, वो उसका चमकदार सिगरेट वाला पन्ना लपेटा और उसको चांदी की गोली बताना शुरू कर दिया। तो एक तो ये, अच्छा उसकी एक वजह दूसरी और भी है कि बीजेपी को ये बात उसने पकड़ ली अच्छी तरह से, हिंदू समाज की नफ्सियात को उसने पकड़ लिया कि वो ये समझ रही है कि हमने हिंदू समाज के सामने जितना हम मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं या मुसलमानों को टॉर्चर करने की बात करते हैं या हम मुसलमानों का मजाक उड़ाने की बात करते हैं या हम मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने की बात करते हैं, तो ये समझते हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जो भी होगा, कि वो जो वोट बैंक है उनका वो खुश होता है, तो वो उसको खुश करने के लिए ये सब इस तरह की उल जलूल हरकतें बीजेपी करती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि वो जानती है कि जैसे आप शहरों में, चूँकि मिट्टी के ढले तो कब मिलते हैं, मिलते नहीं हैं, लेकिन जो लोग पेशाब करके इस्तिंजा करने के आदी होते हैं, तहारत करते हैं, पाकीज़गी चाहिए उन्हें, तो वो टिशू पेपर रखते हैं। और टिशू पेपर जब ख़रीद के लाते हैं दुकान से तो उसको बड़ी एहतियात के साथ जेब में रखते हैं या किसी बैग में रखते हैं, बड़ी एहतियात के साथ रखते हैं। और जब वक्त आता है उसको पेशाब के बाद उसको इस्तेमाल किया कागज़ को और उसको उसके बाद फेंक देते हैं, तो फिर उसको पाँव भी लगाना जो है वो उचित नहीं समझते। तो बीजेपी वाले इसी तरह से इन लौंडों को इस्तेमाल करते हैं कि ये वो टिशू पेपर हैं जिनको वो इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त बड़े संभाल करके जेब में रख करके मीडिया के सामने ला करके उनके चेहरे संवार के पन्ने चिपका के उन पे सफ़ेद और दिखाने की कोशिश करके उनको, चूँकि अपना एक वक्त, वरना ये बीजेपी और आरएसएस वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भाई, दशकों से इन्होंने इस पर रिसर्च किया हुआ है। वो जानते हैं इस बात को कि जो आदमी अपनी कौम का नहीं हो सकता, जो आदमी अपने धर्म का, अपने मज़हब का नहीं हो सकता, वो आदमी उनके भी किसी काम का नहीं हो सकता। वो इस बात को खूब अच्छे से जानते हैं और इसी यकीन के साथ, इसी पूरी हकीकत को जानते हुए वो इस्तेमाल करने के लिए टिश्यू पेपर की तरह कुछ लोग उनको चाहिए होते हैं, तो वो ऐसे ही उसी तरह से वो काम कर रहे हैं। बाकी रह गई बात ये कि मैं तो नहीं जानता, मैं भी वहाँ कम से कम कुछ नहीं तो हज़ारों मरतबा तो उस दौरान गया हूँ, कभी कवरेज करने के लिए, कभी देखने के लिए, कभी समझने के लिए, कभी कोई ख़बर देने के लिए, कभी लेने के लिए, इस तरह मुख्तलिफ़ वक्तों में बहुत लोगों को देखा। लेकिन मैंने तो कभी जाना नहीं कि भाई यहाँ पर कोई लीडर शहजाद नाम का भी है, वर्कर भी नहीं जाना हमने तो। और जबकि मेरे लिए कोई ये इलाका नया नहीं है, मुझे इस इलाके में सोशल वर्क करते हुए, सियासत करते हुए, सहाफ़त करते हुए तकरीबन 33 साल हो गए। इस इलाके के नए पुराने दिग्गज, हारे जीते हुए, हर तरह के सोशल वर्कर, लीडर, पॉलिटिकल वर्कर, तमाम लोगों से दुआ सलाम भी है। मैं ये तो नहीं कह सकता सबसे मेरी दोस्ती है, लेकिन हाँ ये कि दुआ सलाम और जान पहचान तो सबसे है। हम जानते हैं कि कौन आदमी किस तरह का है, किसकी क्या हैसियत है, जैसे आप भी आज जानते हैं, चूँकि आप एक वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। एक जर्नलिस्ट की हैसियत है, आपको पता है कि भाई किस आदमी का कितना सर्किल है, कहाँ तक वो फैला हुआ है, मोहल्ले में किसकी कितनी हैसियत है, कितने लोग। लेकिन आपने भी देखा होगा, खुद आपने यही बात सवाल में शुरू में कह दी कि जिन कोई नहीं जानता था। अब ठीक है, बीजेपी की एक सियासी ज़रूरत है या जो है वो फिर कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा करना चाह रही है, तो ठीक है, करे, उसका शौक़ है अपना पूरा करे। उससे जो है हमारी सेहत पर तो कोई असर न पड़ता है, न पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, और न मुसलमानों पर इसका असर पड़ेगा। रह गई बात ये, देखिए एक मैं और कह दूँ, अगला सवाल शायद आप वही करेंगे तो मैं बग़ैर सवाल की पहले जवाब दे दूँ आपको। ऐसे लोग जो जिन्हें न दीन का, न मज़हब का, न ज़मीर का, न ईमान का, न अपने माफ़ी ज़मीर का, जिन्हें कोई एहसास नहीं होता, जिनके यहाँ गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यूँ कह लीजिए, न ईमान है न गैरत है, तो उन्हें तो कहीं से भी मफाद मिले,
चाहे तो वो थोड़ी सी शोहरत मिल जाए। आजकल के जो लौंडे लपांडे ये सियासत के चक्कर में आ रहे हैं, उनका पूरी जो उनकी सबसे बड़ी मेराज होती है वो इस बात की होती है कि भाई कहीं ज़रा सी कोई पदवी मिल जाए। मान लीजिए मुझे मोहल्ले की गली का जो है कोई एक वो बना दे कि साहब ये फला पार्टी का सचिव है, फला में माइनॉरिटी सेल का वो है, तो उन लोगों के लिए बस यही बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो ऐसे ही ये सब छुटभइये लोग हैं जिनको कोई मोहल्ले में भी नहीं जानता। अब उनको बीजेपी लेकर के अगर ये समझती है कि इंटरनेशनल कायदीन उनको मिल गए हैं तो बीजेपी को मुबारक हो। बीजेपी जो है इसी तरह अपना काम किया करे तो हमें भी बड़ा खुशी होगी उस चीज़ से कि आप करिए इस खेल को। इसमें एक चीज़ और कही है, उन्होंने ये कहा है कि जब तक हम बीजेपी में जाएंगे नहीं तो हम उसको समझेंगे नहीं, तो समझने के लिए हम उसके अंदर जा रहे हैं। तो ये हाँ, तो बीजेपी को समझने के लिए तो पहले से बहुत सारे लोग हैं। बीजेपी के जो फाउंडर लोग थे, सिकंदर बाग, सिराज पराचा, आरिफ बेग, अब्दुल सत्तार, रशीद अंसारी, बहुतों को मैं जानता हूँ। बहुतों के मैंने इंटरव्यू किए हैं उस ज़माने में, बहुत लोगों से मिलता रहा हूँ। तो वो लोग नहीं समझ पाए आज तक बीजेपी को, जो फाउंडर मेंबर थे उसके, और रह करके और चले भी गए इस दुनिया से कई तो। लेकिन और उनके बाद भी हैं, चाहे वो शाहनवाज हों, चाहे कोई और हों, चाहे दूसरे हों, बहुत सारे लोग हैं अभी। लेकिन अब ये लौंडे समझने के लिए गए हैं तो ये खुद को समझाने के लिए वो ये बातें कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी को समझने या समझाने गए हैं, उन्हें पता है और बीजेपी को भी पता है कि ये क्यों आए हैं। उनके चंद पैसे कमाने के लिए आए हैं, या फिर ये कि थोड़ा सा मुझे कहीं एक सीढ़ी ऐसी मिल जाए कि मैं भी कह सकूं साहब मैं बीजेपी की फला सेल में हूँ। और रह गई बात ये कि भाई शाहीन बाग मूवमेंट्स से ये लोग जुड़े हुए हैं, तो शाहीन बाग मूवमेंट में मैंने उस वक्त भी कई टीवी की डिबेट्स में भी ये बात कही। हालांकि मैंने उस ज़माने में टीवी डिबेट में जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन जब शाहीन बाग मूवमेंट को नेगेटिव लाइन पे ले जा करके लोगों ने टीवी में डिबेट्स शुरू कर दी, तो मैं 2 या 3 डिबेट में उस वक्त गया हूँ और मैंने उस वक्त भी ये बात कही कि इस पूरे शाहीन बाग मूवमेंट में तरह तरह के लोग घुस आए हैं। और चूँकि पब्लिक मूवमेंट है, किसी एक पार्टी का, किसी एक तंजीम का, किसी एक जमात का ये मूवमेंट नहीं था, और ना कोई इसकी ऐसी टीम थी कि जो साहब इसको जो है वो लीड कर रही हो या उसके कब्ज़े में ये हो। तो इसलिए वहाँ पर जो 10 आदमी आए, उन्होंने आकर के जो खड़े होकर के अपना सा ग्रुप से बनाया, वो भी अपने आप को दिखाने लगते। तो वैसे ही वहाँ पर तो शुरू दिन से, जब से वो शर्जील बैठा था, उस वक़्त बीजेपी के 2 लोग जिनको मैं नाम से भी जानता हूँ, चेहरे से भी अच्छी तरह जानता हूँ, और वो भी शायद मुझे जानते हैं। मैंने टीवी डिबेट में ये बात कही कि जब ये बीजेपी वाले चीखते चिल्लाते थे कि साहब वो यूँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अरे मैंने कहा भाई तुम ही ने तो बैठा रखे हैं, वो तुम्हारे ही लोग तो हैं जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ लेकर के और टोपियाँ लगा करके जो है वहाँ बैठे हुए हैं, और फिर वो कभी नानियों को दादियों को लेकर के एलजी के पास जाते हैं, कभी कहीं और जाने की बात करते हैं। तो भाई बीजेपी के लोग तो इस मूवमेंट में शुरू दिन से जुड़ गए थे। ये लौंडे लपांडे तो ये तो साइड में एक तरह से वो बेचारे मेहनत करते थे। दूसरे लोग मिल्लत की औरतें जो हैं, ये असल तो ये थी जिन्होंने मूवमेंट खड़ा किया, ख़वातीन ने। उनमें यह है कि कुछ लोग भी साथ में जुड़े हुए थे, बहुत लोग जुड़ गए, मैं समझता हूँ कई सौ लोग थे। लेकिन उसमें बीजेपी के जो लोग थे वो बीजेपी गवर्नमेंट से अंदर अंदर मिल कर के वहाँ की इंस्ट्रक्शन पे आकर के, चूँकि कई मरतबा जब इस तरह के मोड़ आए कि लोगों ने ये चाहा कि यहाँ से इस धरने की जगह को बदलें, तो उन्होंने नहीं बदलने दिया, या कुछ और कोई इस तरह की बात आई तो उसमें वो आया। कई मरतबा जब लोगों ने नहीं उसको बदलने या नहीं उठाने के लिए कहा, तो ये लोग जो है कि साहब वहाँ एलजी के पास लेके चल। तो वो खेल जो है शुरू दिन से ये लोग खेलते रहे, और बीजेपी ने अपना जो है वहाँ पर पहले से एक विंग, एक तरह से कह लीजिए कि उस मूवमेंट में छोड़ा हुआ था, वो था। लेकिन उसमें ये शहदाद वेदाद कहीं थे, मुझे नहीं मालूम, मैं तो नाम भी जो है अभी जाना हूँ आप लोगों के ज़रिए इसका। देखिए, जो मुसलमान जेलों में बंद हैं उनको तो बीजेपी बिल्कुल नहीं निकालेगी। अगर वो लोग ये भी कहें कि हम कल को बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो भी वो इतनी आसानी से नहीं निकालेगी। हो सकता है कि कुछ वक्त गुजारने के बाद, चूँकि बीजेपी का एक उसूल है कि वो जो है एक्सप्लॉइट करती है, जिसे कहते हैं ना ब्लैकमेल की राजनीति करती है। वो छोटी सतह पर भी ब्लैकमेल की राजनीति करती है, बड़ी सतह पर भी ब्लैकमेल की राजनीति करती है। वो तो स्टेट की गवर्नमेंट्स गिरा देती है ब्लैकमेल करके, गवर्नमेंट बना लेती है ब्लैकमेल करके, तो बड़े बड़े खेल कर देती है वो तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उस एतबार से देखें। रही बात ये कि दिल्ली में दंगों की, तो ये बात बहुत क्लियर है कि दिल्ली में दंगे बीजेपी पार्टी के नेताओं ने बहुत प्लानिंग के साथ
और हुकूमत में बैठे हुए बहुत बारसूख लोगों की सरपरस्ती में ये दंगे फैलाने का भी काम किया है। और इन दंगों में दिल्ली पुलिस ने दंगाइयों का, उन बीजेपी की सरपरस्ती में दंगा फैलाने वाले दंगाइयों का पूरी तरह से साथ दिया। इसके तमाम सबूत वीडियो क्लिप्स में भी मौजूद हैं। तमाम जितने भी जहाँ जहाँ जो तमाम चीज़ें मेरे पास 85 से ज़्यादा तो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई होंगी। वो हालांकि बहुत सारी मैंने डिलीट कर दी, लेकिन इतनी मेरे पास अभी भी पड़ी हुई होंगी इस तरह की वीडियोस के जहाँ पुलिस वाले खुद दंगाइयों के साथ खड़े रह करके गोलियां भी चला रहे हैं, डंडे भी चला रहे हैं, पत्थर भी चला रहे हैं, गलियों में घुस के भी मार रहे हैं दंगाई, और वो सब एक साथ कर रहे हैं। अब लोगों तो को क्या सोचने की ज़रूरत है इस तो पूरे मामले में? ये सारा मामला जो है ये बीजेपी का अपना एक प्लानिंग से किया हुआ है। वो एक अलग चीज़ है, वो अपने एक एजेंडे को लागू कर रही है, वो हर तरफ लागू कर रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी किसी एक तरफ से भी गाफिल है। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में भी बीजेपी ने सबको तालों में बंद कर दिया, लेकिन वो खुद जो है बहुत तेज़ी के साथ जितने एंटी माइनॉरिटीज़, सिर्फ मुस्लिम एंटी मुस्लिम नहीं, एंटी माइनॉरिटीज़ जितने एजेंडाज उसके हो सकते थे वो तमाम पर बहुत तेज़ी के साथ बीजेपी ने जो है कदम आगे बढ़ाए और वो काम कर रही है उसमें। उसके रिज़ल्ट अब आपने देखना शुरू कर दिए हैं, आने वाले वक्त में थोड़ा सा और दिख जाएंगे।